सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक लेके आ रहे हैं नंबर सिस्टम का, जो 9th और 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको कितने नंबर्स के बारे में अभी तक पढ़ा है, आपने पढ़ा है, वो देखते हैं हम। तो नंबर सिस्टम देखते हैं हम। अब संख्या, हिंदी में इसको बोलेंगे संख्या पद्धति। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लियर आपको होना चाहिए जो आपके नंबर हैं या संख्या हैं, वो आप लोग 10th क्लास तक की बात कर रहा हूं मैं। यहां आप 2 टाइप्स के नंबर हैं वो पढ़ते हैं, एक तो रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो अभी तक आपने केवल 2 टाइप्स के ही नंबर पढ़े हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। होते ही यही हैं अभी तक। नहीं, आपके जो नंबर हैं वो हमेशा 2 टाइप्स के होते हैं, एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी होता है। अब यहाँ हाँ 10th क्लास में हम ज्यादातर इसके बारे में पढ़ तो चुके हैं, लेकिन इसका ज्यादातर यूज नहीं हो रहा है। और ये अब 10th क्लासेस जो 11th 12th है उसमें इसके बारे में आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अब जो रियल्स नंबर हैं वो पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। जैसे आपके नेचुरल नंबर है, फिर होल नंबर है, फिर आपका जैसे रेशनल नंबर है, इसी का एक दूसरा जो अपोजिट है वो है इरेशनल नंबर। फिर ये भी आपके जैसे इवन ओड हैं, ये भी आपके इसी में है, इवन नंबर है, ओड नंबर है। फिर आपके इंटीजर आ जाते हैं। तो ये जितने भी टाइप्स हैं नंबर्स के, ये सभी रियल्स नंबर में आते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल ब्रीफली इसके बारे में अभी तक पढ़ा है। तो जो नंबर सिस्टम है उसके बारे में आज हम इस टॉपिक्स को सीखेंगे। इसमें क्या दे रखा है, आपने नंबर्स के बारे में ये बताना है, नंबर्स में हम क्या क्या प्रॉपर्टीज लगाएंगे और किस तरह से हम उसको मतलब उसका कैलकुलेशन करेंगे। अब देखो, यहाँ नेचुरल नंबर है वो सभी को पता होना चाहिए, काउंटिंग के लिए यूज होती है। ये 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली होल नंबर में हम 0 और ऐड कर देंगे, ये होगा। ये जो कंसेप्ट ले रहा हूं मैं, ये 9th क्लास का है। ये आपका 9th क्लास का पहला चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है उसके लिए हम ये कर रहे हैं। तो देखते हैं यहां, अब आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो नंबर है उसके बारे में बता दिया। हम नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अगर जो हिंदी में इनको पढ़ते हैं तो रियल नंबर वो होते हैं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं। और ये वो नंबर होते हैं जो इनको हम बोल देते हैं काल्पनिक संख्याएं। अब ये क्या है इसके बारे में बता देता हूं मैं आपको। जब आपका कोई नंबर है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता है और वो माइनस का हो, ये होगा। इस टाइप का जो भी नंबर आता है स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर है और वो माइनस की टर्म में है, तो इसका मतलब वो क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। अब हम रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे थे। नेचुरल नंबर है वो आपके काउंटिंग के लिए यूज होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ जो सबसे स्मॉल नेचुरल नंबर है, जो सबसे छोटा होता है, वो 1 होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा होल नंबर, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। ये आपका प्रीमेय संख्या है, ये आपका अप्रीमेय संख्या है। ये आपकी सम संख्याएं हैं, इवन है जो, ओड है वो आपकी विषम है। ये आपके पूर्णांक हैं। ये अलग अलग टाइप और भी हैं इनके अलावा जो आपके नंबर्स में शामिल हैं, रियल नंबर में शामिल हैं।
अब देखो नेचुरल नंबर बता दिया है, अब ये से पूछा जाएगा आपका सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, तो यहाँ सबसे बड़ा तो हम बता ही नहीं सकते, ये आप इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसी प्रकार जो होल नंबर है वो भी कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से क्वेश्चन राइज होता है, उसमें बोलता है क्या सभी होल नंबर वो नेचुरल होते हैं या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो जो सभी होल नंबर है वो नेचुरल नहीं होते, लेकिन सभी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, बट every whole number is not a natural number। ये ध्यान रखना, ये अच्छा एक कंसेप्ट है आपका। सभी जो प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन प्रत्येक होल नंबर है वो एक नेचुरल नंबर नहीं होता। जैसे आपका इसके अंदर है ना जीरो और बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये जो जीरो है ये आपके नेचुरल नंबर में नहीं है। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये सभी इसमें नहीं है, लेकिन ये इसमें ये सारे हैं। अब रेशनल नंबर है, ये तो पता ही है, जो नंबर है किस फॉर्म में हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में। यहां पी और क्यू है बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स, ये दोनों पूर्णांक हैं, ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। जो P और Q है वो आपके बोथ इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। यहाँ Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो Q की वैल्यू हो कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। इवन नंबर आपको पता ही है वही वो नंबर होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, और ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, वो ओड होते हैं। इंटीजर्स वो होता है जो आपका एक कंप्लीट डिजिट हो, ठीक है ना। जैसे आपका 3 है, 4 है, 99 है, ये कंप्लीट डिजिट हैं। ये आपके दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी, दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। यहां आपके जो एनसीईआरटी मैथ है तो उससे हम करवा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.1 है। अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करवा रहे हैं यहां से हम, तो देखते हैं हम। इससे पूछा है पहला जो क्वेश्चन है, इज जीरो इज ए रेशनल। आपका एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बता रखा है, ये बता रखा है, इसने बोला है जीरो इज ए रेशनल नंबर, कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू। इस क्वेश्चन को यानी कि जो आपका जीरो है उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू यहाँ क्या है, इंटीजर। सर क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। 1.1 है। अब इसमें पूछा है अगर जीरो एक रेशनल नंबर है, प्रीमेय संख्या है, तो देखो हमें पता है कोई भी रेशनल नंबर है, वी नो दैट रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ जो रेशनल नंबर है वो किस फॉर्म में होती है, पी बाई क्यू में, और क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब देखो आपका नीचे वाला जो ये ऊपर वाला है ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो यहाँ आपका ऊपर वाला तो जीरो हो सकता है, लेकिन नीचे वाला है वो, जैसे इसको मैं लिख दिया 0/5, 0/7, 0/2, तो बिल्कुल लिख सकते हैं हम पी बाई क्यू। तो यहाँ देखो आपके पास जो जीरो है वो पी हो जाएगा और या 5 हो क्यू की फॉर्म में हो जाएगा, तो बिल्कुल ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4।
यहां देखो 3 और 4 के बीच में है ना 6 परिमेय संख्या डालनी है आपने। यहां रेशनल नंबर डालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के बीच में देखो आंसर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। हेयर infinity numbers of rational अब यहां देखो आप क्लियर होना चाहिए 3 और 4 के बीच में आपकी इन्फिनिटी नंबर है जो रेशनल होंगे 3 और 4 के बीच में, ठीक है ना। अब देखो इसके बहुत सारे, बिल्कुल मैं आपको इजी बता देता हूं इसका सॉल्यूशन। जैसे आपको डेसिमल पढ़ा होगा तो 3.1 3.2 3.3 3.34 इस प्रकार से हम लास्ट तक जा सकते हैं। और ये लास्ट का होगा ये। तो ये जितने भी हैं ये सभी इसके बीच में ही आते हैं और ये रेशनल है। ये इनको हम डेसिमल से हटाकर रेशनल बना सकते हैं। जैसे ये 3.2 है, अब इसको क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाने के लिए ये हो जाएगा आपका नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे तो ये आ जाएगा 16/5। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 33/10। अब ये है, ये आपका 34/10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 17/5 आ गया। अब अगला है वो 35/10 हो जाएगा। इसको भी अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये इतना आ गया। अब इससे आगे है वो 36/10 हो जाएगा जो 3.6 था वो। और आगे वाला है वो 37/10 हो जाएगा। ये जितने भी नंबर हैं अब इनको सिंप्लीफाई, ये जो है 16/5 है, 13/10 है, 17/5 है, 7/2 है, इसको 2 से डिवाइड कर देना। ये जितने भी नंबर हैं ये सभी रेशनल नंबर है जो बिटवीन 3 और 4 के हैं। अब देखो इसका एक और हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। अब आपने इसके अंदर 6 डालने हैं तो हम ऐसा कर लेते हैं, 6 से ज्यादा नंबर है, जैसे 6 से ज्यादा आप 7 भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं। अब जो 3 और इसका दूसरा जो मेथड है, अब मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई यहाँ बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जो दूसरी है और उसको भी ऐसे डाल दिया हमने। अब ये देखो ऊपर ये हो गया आपके पास और यहां से आपके पास ये आ गया। ये देखो ये आपका जो है 3 है और ये 4 है। 24 को 8 से डिवाइड किया तो यहाँ आपके पास 3 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया 4 आ गया। अब इसके बीच में आप कितने नंबर डाल दो, 24/8, 25/8, 26/8, 27/8, 29/8, 30/8, 31/8। ये सभी रेशनल नंबर है जो 3 और 4 के बीच में आएंगे। 3/5 एंड 4/5 बिल्कुल वही है, सेम क्वेश्चन है। तो आप दोनों जो मैंने मेथड अप्लाई किए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ भी। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन कर देते हैं। अब 3/5 है तो वही जो अभी थोड़ी देर पहले किया था, इसे 5 डालने हैं तो मैं इसको 6 से कर लेता हूं। और यहां भी जैसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास आ गया 18/30 और ये आ गया आपके पास 24/30। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड बस ये 5 ही डालने थे। तो ये जो सभी इसके बीच की आएगी। अब अगर इनको आप सिंप्लीफाई फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में कर सकते हो तो इनको काट देना। अब जैसे ये है, ये 2/3 हो जाएगा, यहां से 11/15 हो जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 7/10 आ जाएगा। तो ये सभी नंबर वो हैं जो आपकी इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर आ रहे हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहां बताना है ट्रू और फॉल्स की बताना है। एवरी, फोर्थ क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। अभी देखो मैंने ये जब चैप्टर स्टार्ट किया, जब इसका इंट्रोडक्शन बताया था उसके, तो बताया था मैंने आपके जो नेचुरल नंबर हैं, एन से इसको लिखेंगे हम
वो क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और जो होल नंबर है उसको हम कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। अब ये होल नंबर क्या होता है, इसके अंदर आप जीरो और बढ़ा दो, ये हो गया। तो अब देखो इसने बोला है एवरी नेचुरल नंबर, तो सारे जितने के जितने नेचुरल नंबर है वो इसमें आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। और यहां क्या लिख देंगे, ऑल नेचुरल नंबर इज आर एग्जिस्ट इन होल नंबर। अभी इसमें यह क्या होगा, बट ऑल होल नंबर आर नॉट ए नेचुरल नंबर। ये ध्यान रखना भाई, होल नंबर ऐसा भी नहीं हो सकते क्योंकि इसमें जीरो है वो ज्यादा हो चुके। इसका फोर्थ का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, एवरी इंटीजर ए होल नंबर। जो फोर्थ का सेकंड पार्ट है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब जो आपका इसका सॉल्यूशन करते हैं हम, तो इसमें क्या दे रखा है, इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से लिखते हैं, और जो इंटीजर होते हैं वो आपके दोनों तरह के होते हैं, माइनस के भी होते हैं और प्लस के भी होते हैं, इस प्रकार के इंटीजर होते हैं। लेकिन जो आपका होल नंबर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो यहां क्या लिखेंगे, होल नंबर आर ऑलवेज पॉजिटिव। देयरफॉर ये होते हैं पॉजिटिव है सभी, तो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स तो नेगेटिव क्यों होंगे, तो क्या होगा, होल नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर इट इज फॉल्स। ये इसका लास्ट पार्ट है, जिसका थर्ड पार्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये भी फॉल्स है। इसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें क्या आएगा, ये भी गलत है भाई, ठीक है ना, क्योंकि रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर वो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है, और p बाई क्या हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 5/7 भी हो सकता है, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है, बट नॉट ए होल नंबर, नॉट ए नहीं है ये। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी जो क्या है होल नंबर है वो रेशनल नंबर नहीं होते, या सभी रेशनल नंबर है वो होल नंबर, सॉरी जो सभी रेशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं होते, ठीक है। तो आपके पास होल नंबर होते हैं जो 0 1 2 और पूरा एक इंटीजर हो, लेकिन रेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो। जरूरी नहीं है सभी एक कंप्लीट इंटीजर देता हो, इसलिए ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी।